नमस्कार। आज के वीडियो में आप देखेंगे प्रतिशत से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। क्वेश्चन यह है कि तेल के भाव में 20% वृद्धि होने पर तेल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च न बढ़े। ये जो सवाल है आज के समय में बहुत ही बार पूछा जाता है। ये सवाल जो है कि बार बार परीक्षाओं में आने वाला सवाल है। इस सवाल को हम लोग दो तरह से लगाएंगे, एक ट्रिक से लगाएंगे और दूसरा एक बेसिक विधि से लगाएंगे। पहले ये क्वेश्चन है क्या, इसको समझते हैं। मान लीजिए कि तेल का दाम बढ़ गया। वो जो तेल है वो तो खाने वाला तेल भी हो सकता है, या फिर इस समय मकर संक्रांति आ रही है तो तिलवा भी हो सकता है। मान लीजिए कि तेल या तिलवा के भाव में 20% की वृद्धि होने पर खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च न बढ़े। किसी आदमी के पास पैसा सीमित है, तनख्वाह नहीं बढ़ी है, लेकिन इस वस्तु का रेट बढ़ गया है, तो वो क्या करे कि सामान कम खरीदे। कितना प्रतिशत कम कर दे कि जिससे उसका खर्च में वृद्धि ना हो, उसका पैसा उतना ही सेफ बचा रहे। इस तरह के सवाल को हल करने के लिए पहले हम लोग बेसिक सिस्टम लगाते हैं। मान लिया कि पहले जो वस्तु की खपत है या तेल की खपत है, तेल की खपत या वस्तु की खपत है 100 इकाई, ये मान लेते हैं। 100 इकाई को 100 किलो भी मान सकते हैं, 100 लीटर भी मान सकते हैं। और भाव प्रति इकाई, पुराना भाव प्रति इकाई, प्रति इकाई यानी एक इकाई का रेट, एक इकाई का रेट, इसको भी 100 मान लेते हैं। 100 इसलिए मान लिए क्योंकि प्रतिशत वाले सवाल में 100 मानने से आसान रहता है। तो पुराना रेट और पुराना खरीदा हुआ माल से हम लोग देखते हैं पुराना खर्च कितना होगा। पुराना खर्च बराबर हो गया 100 गुणे 100, 100 गुणे 100। एक का दाम 100 रुपए है तो 100 का दाम 100 गुणे 100 यानी कि 10,000 रुपए। अब हम लोग मान लिया कि खपत हम लोग x% कम कर रहे हैं, x% कम कर रहे हैं खपत को। तो नया खपत होगा 100 माइनस x, और नया रेट या फिर नया भाव लिख सकते हैं। नया रेट 20% बढ़ गया है, यानी 100 में 20 जोड़ देंगे, 100 का भाव जो है 120 रुपया हो गया है प्रति इकाई। तो नया खर्च हम लोग निकाल लेते हैं। नया खर्च, ये खपत मतलब इतना इकाई खरीद रहे हैं और इतना इकाई, एक इकाई का रेट है। तो नया खर्च हो जाएगा 100 माइनस x और गुणे 120। इसको अगर गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो 12,000 माइनस 120x, ये इतना हो गया। अब कह रहा है कि खर्च भी कम, खपत भी कम कर देना है और खर्चा भी ना बढ़े। इसका मतलब पुराना खर्च और नया खर्च बराबर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं नया खर्च बराबर पुराना खर्च। तो नया खर्च कितना है? नया खर्च है तो 12,000 माइनस 120x। पुराना खर्च कितना है? 10,000। तो यहाँ से माइनस 120x बराबर निकालेंगे तो आएगा 1,000, 10,000 माइनस 12,000, घटाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस 2,000। इधर का माइनस कट जाएगा तो x का मान निकालेंगे। उधर है 2,000 और नीचे है 120। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, इसको 4 से काट देते हैं। 4 तिहाई 12, 4 से इसको काट देते, 4 पचे 20, 50/3। इसको भाग देंगे तो 16 तिहाई 48 और 2 50/3, तो 16 सही 2/3% आंसर हो जाएगा। तो
उसको तेल की खपत 16.2/3% कम करनी होगी, जिससे उसका खर्चा ना बढ़े। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों को। तेल की जगह हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर देते हैं चीनी। चीनी के भाव में अगर ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया हो, यदि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर चीनी की खपत, अगर आपको क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिए। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से हल करते हैं। ट्रिक से हल करने का तरीका है दर बटे दर प्लस 100 और गुणे 100%। अब दर क्या है? दर है आपका, उस सवाल में था 20%, तो यहाँ पे दर हम लोग ले लेते हैं 20 गुणे 100 और बटे दर था 20 और ये 100 सूत्र का है, इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ हो गया 2000 बटे 120। ये इसको काटेंगे तो पहले की तरह ही 16.2/3% आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका ट्रिक। कमी प्रतिशत बराबर हो गया 16.2/3%। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चीनी वाला जो सवाल ऊपर दिख रहा है, इस चीनी वाले सवाल को लगा करके उत्तर कमेंट करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।